छब्बीस जनवरी की तैयारी, चप्पे चप्पे पर पहरा। आईएसआई और आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के कोड नेम और मंसूबों का खुलासा हुआ है। आतंकियों के मंसूबों का प्लान, जिसे कोड नेम 26-26 दिया गया है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स ये हमला कर सकते हैं। अल-कायदा के आतंकी भी कर सकते हैं हमला। इंटेलिजेंस एजेंसियों की सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर है, जहां कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप का फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकी दे रहा है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी हमले की फिराक में है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस वक्त हम दिल्ली पुलिस के उस कंट्रोल रूम में हैं, जिसके जरिए कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कंट्रोल रूम है और बड़ी संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एफआरएस सिस्टम से लैस उनकी लाइव फीड यहाँ पर आ रही है, जिसको जूम करके देख सकते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या नंबर है। देखिए सामने ये गाड़ी आ रही है, इसका नंबर भी जूम करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर लोग बैठेंगे, कर्तव्य पथ पर जहाँ पर परेड निकलेगी। इन तमाम इलाकों की निगरानी लगातार जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं वो लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इस पोस्टर में पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है। मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर लगाई गई। इस पोस्टर में मोहम्मद रेहान का पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चौहान बांगर बताया गया है। ये 2016 से फरार है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। जिन आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं उनमें मोहम्मद उमर, अबू सुफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शर्जील अख्तर, ये सब शामिल हैं। आतंकियों के पोस्टर इस तरह से चस्पा किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो आतंकी हैं उनके नाम लिखे गए हैं और वो किस तरह से वांटेड हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। मोहम्मद इकबाल भटकल, रियाज भटकल, जुनैद अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहसिन चौधरी, ये तमाम जो आतंकी हैं ये लंबे समय से वांटेड हैं, अलग अलग संगठनों के हैं। अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से खतरा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने तमाम जगहों पर इस तरह के पोस्टर चस्पा किए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। ये देखिए, वाधवा सिंह बब्बर जो कि बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा बीकेआई, गुरमीत सिंह बग्गा बीकेआई, भूपेंद्र सिंह भिंडा बीकेआई। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी है। बताया जा रहा है कि देश में हुए कई आतंकी हमलों में ये शामिल हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारे और इनपुट्स जो आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल करते हैं। इस बार हमने थोड़ा स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किए और मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा, आप आएँ तो सिक्योरिटी में पुलिस का सहयोग करें और अपने साथ बैन की हुई वस्तुएं जो हैं उनको ना लेके आएँ। हमने मिनिमम 3 लेयर की पेडेस्ट्रियन के लिए सिक्योरिटी चेकिंग फ्रिस्किंग रखी हुई है और इसी तरीके से व्हीकल्स की भी हमने 3 लेयर पे चेकिंग फ्रिस्किंग रखी हुई है, जिनमें अलग अलग तरीके से कॉर्डन लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा का घेरा बहुत सख्त कर दिया गया है। अयोध्या में हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पुलिस की कड़ी नजर है। कोई भी व्यक्ति चाहे स्थानीय हो या बाहरी, बगैर चेकिंग के अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा का घेरा बहुत सख्त है। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति बगैर सुरक्षा
जांच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वो चाहे अयोध्या का स्थानीय निवासी हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, यहाँ पे कोई भी बगैर जांच पड़ताल के अंदर नहीं जा सकता है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की तैयारियां चल रही हैं। आतंकियों और देश विरोधी ताकतों के मंसूबे कुछ भी हों, हमेशा की तरह उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस 26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए हैं। इनमें आधुनिक तकनीक से लेकर एआई तक की मदद ली गई है। यहां तक कि अब दिल्ली पुलिस के पास एक काला चश्मा है, जिससे वो देखते ही बदमाशों की पहचान कर लेंगे। दिल्ली पुलिस का ये काला चश्मा आप चाहे जितने ध्यान से देख लें, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस सब कुछ देख रही है, आपकी सूरत भी और आपका अतीत भी। ये एआई तकनीक से लैस चश्मे हैं। ये पुलिस वालों के फोन से जुड़े हैं और किसी भी संदिग्ध को देखकर वो पुलिस को अलर्ट कर देंगे। दरअसल इनके फोन पर 65,000 अपराधियों और आतंकियों का डेटा फीड है। अपराधियों की 20 साल पुरानी तस्वीरें भी हैं। अगर उसने हुलिया बदला हुआ है तो भी उसे एआई की मदद से पहचानने का इंतजाम है। जैसे ही कोई संदिग्ध सामने से गुजरेगा, मोबाइल पर लाल रंग का फ्रेम दिखेगा और अलर्ट आ जाएगा। ये बताइए कि ये जो चश्मा है, क्या इसकी खासियत है और कैसे काम करता है? इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक ग्रीन बॉक्स आ रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्सन की फेस की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स आएगा। अगर वो सस्पेक्ट होगा तो उसके ऊपर रेड बॉक्स आएगा। हमारे इसके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप से ये हमारा जो ग्लास है ये कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड होने के बाद इसके अंदर डेटाबेस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे हमारे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका डेटाबेस है। अगर किसी भी सूरत में वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे या उन्होंने दाढ़ी लगा रखी होगी या कुछ भी होगा, तो ऑलरेडी वो इस चश्मे के थ्रू हमारे पास डिटेक्ट हो पाएंगे। हाँ जी, और इस पर रेड बॉक्स आ जाएगा हमारी स्क्रीन पर, जो हमारे अंदर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये चश्मा जो है एफआरएस सिस्टम से लैस है। एफआरएस सिस्टम क्या है और अगर कोई अपराधी जिसकी फोटो 20 साल पुरानी है तो उसको कैसे आप ये पहचानेगा? सर, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो हर एक जब जैसे रिकॉग्नाइज करेगा तो सबका एक अलग अलग नंबर है, तो उस नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हर एक फेस के ऊपर एक नंबर आ रहा है, तो उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जैसे कोई अपराधी है तो क्या ये रेड हो जाएगा नंबर? जी, रेड हो जाएगा, फ्रेम रेड हो जाएगा। अच्छा। और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होगा हमारा, तो हम इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। 26 जनवरी को बहुत सारे पुलिस वाले इन काले चश्मों के साथ लाल किले और पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तैनात होंगे। दरअसल इस गणतंत्र दिवस पर आतंकी मंसूबों के कई इनपुट दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास हैं, तो दिल्ली पुलिस ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है कि उनकी जानकारी के बिना कोई परिंदा भी पर न मार सके। सिर्फ परेड रूट पर 6 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें 1000 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। पूरी नई दिल्ली में 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों और गाड़ियों की त्रिस्तरीय चेकिंग होगी। नई दिल्ली जिले में 10,000 पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होंगे। कुल 20,000 जवान और अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। परेड रूट को 26 जोन में बांटा गया है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच के डीसीपी तैनात रहेंगे। 3 स्तरों का जो सुरक्षा घेरा है, उसमें पहले और बाहरी स्तर पर ही 15,000 जवान तैनात होंगे। इनमें दिल्ली पुलिसकर्मी, अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कंपनियां, क्विक रिस्पांस टीम, स्वात कमांडो टीम, बम डिस्पोजल टीम के अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवान होंगे। दूसरे लेयर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी और तीसरे और सबसे करीबी घेरे में सेना के तीनों अंगों के जवान, एनएसजी के जवान और कमांडो होंगे, साथ ही खुफिया एजेंसियों के लोग भी। ये सब लोग एक सेंट्रल कमांड रूम से भी जुड़े रहेंगे। एनएसजी का डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में तैनात रहेगा। पुलिस 25 जनवरी से ही नई दिल्ली की ऊंची इमारतों को खाली करा लेगी। परेड के रास्ते पर 25 जनवरी की रात से ही स्नाइपर तैनात कर दिए जाएंगे। स्नाइपरों की संख्या 100 से ज्यादा है। जमीन के अलावा आसमान से भी सारी निगरानी होगी। यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। किसी भी तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पूरी पाबंदी है। एंटी ड्रोन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैयार हैं। पुलिस ने इस बार कर्तव्य पथ पर कई बार मॉक ड्रिल भी की है, यानी चेतावनी जितनी बड़ी है, सुरक्षा के इंतजाम उससे कुछ आगे के हैं।